चुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें। पहले चरण में बम्पर वोटिंग होने के बाद दूसरे चरण की प्रचार प्रसार शुरू हो गए, जिसको लेकर पीएम मोदी औरंगाबाद पहुंचे और वहां पर उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब जनता को, बिहार की जनता को कट्टा सरकार नहीं चाहिए। तो और क्या कुछ बोले, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, क्या बोले पीएम मोदी, जिसके बाद से आरजेडी और कांग्रेस में हड़कंप मच गया है? देखिए, हड़कंप तो मचना तय ही था, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से पहले चरण में आरजेडी के कुछ कार्यकर्ता और नेताओं ने गुंडागर्दी की है और ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है, जिसे दूसरे चरण में बीजेपी के नेता बखूबी उठा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कट्टा शब्द का एक बार फिर से इस्तेमाल किया गया है और उनकी तरफ से ये कहा गया कि देखा अपने पहले चरण में, यानी साफ तौर पर ये बताना चाहते थे कि कैसे आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता गुंडाई करते हैं। विजय सिन्हा के कैसे लखीसराय में उनकी गाड़ी पर हमला करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं और उनकी तरफ से इशारा यही किया गया कि अगर आरजेडी की सरकार आती है, यानी महागठबंधन की सरकार आती है, तो ये कट्टे वाली सरकार होगी जो आपके सर पर बंदूक तानेगी और आपसे हर काम करवाएगी, महिलाओं के साथ दुष्कर्म होगा और आदमियों को किडनैप किया जाएगा, यानी बिहार एक बार फिर से तहस नहस हो जाएगा। मतलब जंगल राज की वापसी हो सकती है। बिल्कुल, देखिए यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेता रहे थे, क्योंकि पहले अगर बात करें, लालू प्रसाद यादव की सरकार बिहार के अंदर रह चुकी है और बिहार की हमने तस्वीर देखी है कि किस तरीके से 14-14 साल, 16-16 साल पहले जब युवतियों की जल्दी शादी हो जाती थी तो कैसे वो उसी टाइम विधवा हो जाती थी, क्योंकि उनके पतियों को मार दिया जाता था और उनको या तो अपना नौकर बना के रखा जाता था। वो हमने स्थितियां देखी है, चाहे फिर वो शहाबुद्दीन का दौर हो या फिर बात तमाम उन आरजेडी के बाहुबली नेताओं की करें जो किस तरीके से लोगों को अपने पैर की जूती समझते थे। और वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी तस्वीर को ताज़ा करना चाहते हैं। हालांकि अगर लोगों की बात करें तो अपनी पीढ़ियों को अब तक वो लोग बताते हैं जो इस वक्त बड़े बुजुर्ग हैं, क्योंकि देखिए नई पीढ़ी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा है, एनडीए सरकार को देखा है कि एनडीए सरकार का सिर्फ एक लक्ष्य रहा है, बिहार का विकास। जबकि बात अगर लालू सरकार की करें, जब वो अपनी सत्ता में थे तो उनका एक ही लक्ष्य था, अपनी जेब भरना, भ्रष्टाचार करना और जंगल राज कायम करना, जिसके सबूत कोर्ट के अंदर तक दिए गए हैं और कोर्ट तक ने आरोप तय किए हैं। कोर्ट यहां तक बता चुका है कि तेजस्वी यादव भ्रष्टाचारी हैं और तेजस्वी को जेल भी हो सकती है। सिर्फ तेजस्वी को नहीं, पूरे परिवार को, उसमें राबड़ी और लालू भी शामिल है, क्योंकि IRCTC मामले में आप देख रही हैं कि 10 नवंबर को फैसला आ सकता है। उसमें गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी और इशारा कर रहे हैं कि कैसे वो लोग भ्रष्टाचारी हैं, कैसे उन लोगों ने जंगल राज लाने का काम किया है और वो दोबारा बिहार में नहीं आना चाहिए। मतलब एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि लगातार एनडीए की ओर से लगातार संबोधन हो रहा है, जनसभा में जा रहे हैं वो, चाहे पीएम मोदी हो, जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो या सीएम योगी हो, लगातार वो लोग एनडीए की मजबूती के लिए हुंकार भर रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ महागठबंधन के नेताओं को देख रहे हैं कि वो लोग कोर्ट के चक्कर ही काट रहे हैं, लगातार सुनवाई चल रही है। आज राहुल गांधी को लेकर फैसला आने वाला है, इसके पहले लैंड फॉर जॉब को लेकर भी ये सारा फैसला आ रहा है। मतलब लगातार एक तरफ कोर्ट का ये चक्कर काट रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर एनडीए के लिए वोट मांगे जा रहे हैं। देखिए 2020 की बात करते हैं तो 2020 की तस्वीर भी कुछ ऐसी थी, जब हमने देखा कि महागठबंधन के नेता किस तरीके से कोर्ट के चक्कर काट रहे थे और इस बार भी 2025 में यही तस्वीर आ रही है कि चाहे फिर तेजस्वी हो, राहुल गांधी हो, वो कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं और एनडीए के नेता इसे बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, और ये मुद्दा कहीं ना कहीं इसलिए हावी है क्योंकि इस मुद्दे का फायदा एनडीए को मिल चुका है और जब इस मुद्दे का फायदा एनडीए को मिला है तो एनडीए आखिर क्यों दोबारा से फायदा ना उठाए। पहले चरण में बम्पर वोटिंग इसलिए हुई है क्योंकि एनडीए को हटाना, ये कह रही है महागठबंधन कि एनडीए को हटाने के लिए इस तरीके से वोटिंग हो रही है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि बम्पर वोटिंग इसलिए हो रही है कि कहीं गलती से भी जंगल राज वापस ना आ जाए। तो आपको क्या लगता है कि बम्पर वोटिंग का क्या कारण रहा और दूसरे चरण में क्या होने वाला है, क्योंकि जो प्रचार प्रसार देख रहे हैं वो जोरों शोरों से चल रहा है। देखिए बम्पर वोटिंग का तेजस्वी जिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन बम्पर वोटिंग किसने की वो तेजस्वी नहीं बता रहे हैं। बम्पर वोटिंग महिलाओं की तरफ से की गई है और पिछली बार भी जब महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की थी तो सरकार एनडीए की ही बनी थी, यानी आधी आबादी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ चुके हैं, नीतीश कुमार साथ चुके हैं और जो ये बम्पर वोटिंग हुई है वो महिलाओं ने की है।
पुरुषों से ज्यादा महिलाएं बिहार के अंदर वोट करती हैं और महिलाओं को जितना योजना का लाभ मिला है, महिला साफ तौर पर यह कह रही है कि हम मोदी को टिकट देंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो महिलाएं उन्हें पसंद भी करती। और जब हम पटना गए थे, हमने बिहार के अलग अलग जिलों में जाके ये जानने की कोशिश की कि क्या महिला वोटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट देने वाली, उनके चेहरे पर वोट देने वाली है। क्योंकि देखिए, एनडीए को समर्थन महिलाएं तो करती हैं, लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा उतना काम बिहार में आ पाएगा? तो इस सवाल का जवाब मिला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा उतना ही काम आ पाएगा जितना पहले काम आया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप देख रहे हैं कि चाहे भभुआ जा रहे हो या इससे पहले कहीं पे भी जा रहे हो, महिलाओं का जिक्र करना नहीं भूलते, वो कट्टा शब्द का इस्तेमाल करना नहीं भूलते। और जंगल राज शब्द का भी जब इस्तेमाल करते हैं तो बार बार ये कहते हैं कि महिलाओं के साथ अपराध होता था, महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता था। और इसी बात को जब कोट किया जा रहा है तो महिलाएं समझ रही हैं। और आगे आने वाले समय में आप एक बार फिर से देखेंगे कि महिलाएं जब बम्पर वोटिंग कर रही हैं तो एनडीए को ही इससे फायदा होगा, क्योंकि महिलाओं ने कभी भी आरजेडी का साथ नहीं दिया है। आप इतिहास के पन्नों को पलटकर देखेंगी तो महिला वोटर से ज्यादा पुरुषों ने ही आरजेडी को समर्थन किया। लेकिन जब से महिला सबसे ज्यादा वोट करने लगी, जब से एनडीए की सरकार बिहार में बनी है। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर हमने दूसरे चरण की वोटिंग में भी देखा कि पीएम मोदी ने कट्टा शब्द का इस्तेमाल किया, यानी कहा कि कट्टा सरकार को वापसी ना आने दिया जाए, यानी जंगल राज को दूरी रखा जाए बिहार की जनता से, ताकि विकास को आगे बढ़ाया जाए। अब आगे क्या कुछ होता है दूसरे चरण की वोटिंग में, ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।